दायित्व में तशरीफ ले आए। माइक लगा रहा हूँ, आप पकड़ें, ये पहने रहे, हम मरता नहीं है। तमाम और बेटे ख़वातीन और हज़रात, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जुल्फ़िकार अहमद है और मैं आपके इलाके में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से उम्मीदवार हूँ। मेरे आबा व अजदाद शुरू से ही इस इलाके में रिहायशी हैं। हमने यहीं पर तालीम हासिल की, इस्माइल अलिया वाला स्कूल से, उसके बाद गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक ज़माने तालिब इल्मी से है। ज़ियाउल के माशरिया के सख्त तरीन दौर में भी हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फ़लसफ़े पर कायम रहे, कुर्बानियाँ दी, तकालीफ उठाई, कैद व बम की सोबतें बर्दाश्त की, मगर पार्टी के हम कदम रहे। जब बीबी शहीद वतन वापस आई तो उनके इस्तकबाल के लिए लाहौर में मौजूद थे और पूरे पंजाब का बीबी शहीद के साथ दौरा किया। 1985 में जब दिल्ली कॉलोनी में पीपल्स पार्टी की तंजीम साजी की गई, मैं उस वक्त यहाँ का जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुआ। 1992 से 2020 तक सदर की हैसियत से पीपल्स पार्टी के सदर की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम दिए। 1993 से अब तक 5 मरतबा में इस इलाके में ज़कात कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ज़कात कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से फ़राइज़ पर अंजाम दे रहा हूँ। हज़ारों लोगों को मुफ्त इलाज और माहाना वज़ाइफ पहुँचाने का ज़रिया अल्लाह ताला ने मुझे बनाया है। आगे भी दुआ है कि अल्लाह हिम्मत और इस्तकामत दे कि मुस्तहिक लोगों की इमदाद का ज़रिया बन सकूँ। अच्छा, पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा होने की हैसियत से मैं आपको यकीन दहानी करवाना चाहता हूँ कि आप जिस इलाके में रह रहे हैं ये कैंटोनमेंट का इलाका है। आर्मी डिपार्टमेंट किसी भी सूरत में इस इलाके को लीज देने के हक में नहीं था, मगर ये पीपल्स पार्टी ही थी जिसने कवानीन में तरमीम करके यहाँ के रिहायशियों को लीज का हक दिया। यहाँ पानी के मसाइल थे और पुराने लोग सब जानते हैं कि मशकों के जरिए यहाँ पर पानी सप्लाई किया जाता था। यहाँ पर सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लाइनों के जरिए पानी लिया। आपको याद होगा कि दिल्ली कॉलोनी के रोड पर नाला बहता था, सेवरेज सिस्टम की बदतरीन हालत थी। ये पीपल्स पार्टी ही थी जिसने नाला सिस्टम खत्म करके प्रॉपर सेवरेज सिस्टम इस इलाके को दिया। ये पीपल्स पार्टी ही थी जिसने इस इलाके में सुई गैस मुतारिफ कराई और हर घर में सुई गैस जैसी चीज़ पहुंचाई गई। इलाके के चारों अतराफ ब्रिज और अंडर पासिस का जाल बिछाया। माइकोलाची रोड, कायदामा फ्लाईओवर, रेलवे ब्रिज कैंट स्टेशन, पंजाब चौरंगी अंडरपास, सनसेट बुलेवार्ड फ्लाईओवर, ये सब इस इलाके में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट के तवज्जुह से मुमकिन हो सका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरजीहात की वजह से ही सिंध गवर्नमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी यानी दिल्ली कॉलोनी के अवाम की खिदमत के लिए दिन रात कोशा है। जरूरत इस बात की है कि आप भी इस बात को समझें। आप जानते हैं कि एक जमात जिससे तब्दीली का नारा लगाया गया था, तब्दीली तो आई नहीं, तबाही आ गई। कुछ लोग वादा करते हैं पर वादे को पूरा करना हर एक के बस की बात नहीं। मैं दिल्ली कॉलोनी को टेरिस और जंगल बनाने का दावा नहीं करता। मेरा और मेरी पार्टी का बुनियादी हदफ हर घर तक साफ पानी पहुंचाना, सीवरेज और सफाई के निज़ाम को मौसर अंदाज में नाफिज करना है। हर घर तक गैस बिजली बिना रुकावट मुहैया करना। इसके अलावा दिल्ली कॉलोनी को सेफ सिटी प्रोजेक्ट की तरफ पर इस तरह से डिज़ाइन किया जाए
कि हर गली में कैमरे नस्ब हों जो एक सेंट्रल सिस्टम से मुंसलिक हों और इस इलाके की 24 घंटे निगरानी की जाए ताकि यहाँ चोरी चकारे की वारदातों से महफूज रह सकें। इस वक्त सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिस हद तक भी मुमकिन हुआ हम सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदों से बात करके दिल्ली कॉलोनी के अवाम के बुनियादी मसाइल हल करवाएंगे। बराबर वाले वार्ड के कौंसलर मामा हमीद के इलाके में पानी वाफी मकदार में आ रहा है और कम अज कम वहाँ के लोगों की ये शिकायत खत्म हो चुकी है। मेरी जाती तौर पर पहली तरजीह है कि सबसे पहले मैं पानी के मसले को हल करूँ। इस हवाले से पानी की नई लाइन लेने और कुछ गलियों को डायरेक्ट लाइन देने की बातचीत चल रही है। इसके अलावा पानी का प्रेशर बढ़ाकर या और पानी के मिकदार को बढ़ाकर भी इस मसले को हल किया जा सकता है। पर आप जानते हैं कि इस हवाले से सिंध गवर्नमेंट का ताउन इंतहाई अहम है, खासतौर पर वाटर बोर्ड का जो कि सिंध गवर्नमेंट के ज़ेरे असर मातहत इदारा है। इसके अलावा हम सिंध गवर्नमेंट के ताउन से इलाके के अंदर सिलाई कढ़ाई के सेंटर, लड़कों को कंप्यूटर की तालीम के हवाले से भी कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ इस तरह के इंस्टीट्यूट तामीर हो सके। नई सीवरेज लाइनों की तनसीब और पुरानी लाइनों की बाकायदा मरम्मत और सबसे अहम बात सिंध गवर्नमेंट से मदनियाबाद के लिए हमने अभी हाल ही में 8 इंच की नई लाइन की मंजूरी भी ले ली है और बहुत जल्द इस पर काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हमने ये आजकल जो आप वाटर टैक्स से पानी की सप्लाई ले रहे हैं, ये सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1989 के अंदर इस काम को शुरू किया। 90 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हुई, ये काम वहीं पर रोक दिया गया। 1993 में दोबारा जब हमारी गवर्नमेंट आई तो हमने सेनेटर ताजअदर साहब से रिक्वेस्ट की और उनसे 65 लाख रुपए का बजट जो है हमने इस टैग के लिए मखसूस किया और इस टैग को हमने कंप्लीट किया। उसके बाद भी फिर हमारी 95 में गवर्नमेंट खत्म होने के बाद इस पर काम रोक दिया गया। फिर बाद में कैंटोनमेंट ने इसको टेक ओवर किया और इस काम को कंप्लीट किया। मगर इसका तमाम सहरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सर है। जो लोग पहले यहाँ पर क्रिकेट खेलते रहे हैं, मोदी मस्जिद के सामने एक ग्राउंड था, टोकन ग्राउंड के नाम से मशहूर। अब मैंने खुद पर्सनल शहीद बीबी बेनजीर भुट्टो से मिलकर अपने उस ग्राउंड में लड़कियों के लिए गर्ल्स कॉलेज मंजूर करवाया। 2 करोड़ रुपए बीबी ने अपने फंड से हमें दिए, मगर एक सहाफी अलोशेर काउसी उसने हाई कोर्ट से स्टे लेकर हमारे इस प्रोजेक्ट को खत्म किया। बाद में उस फंड को हमने जमजमा कॉलेज के अंदर मुंतकिल किया। ये हमारी एक इस इलाके के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, मगर बदकिस्मती से कुछ लोगों की वजह से हम इस काम को पाया तकमील तक ना पहुंचा सके। मगर अब भी हमारी ये कोशिश है कि हम सिंध गवर्नमेंट के ताउन से दोबारा इस इलाके के लिए, इस इलाके की बच्चियों के लिए हम एक गर्ल्स कॉलेज को जो हमारा मनसूबा मंसूब हो गया था उसको हम दोबारा से तामीर कराएं। बात करते हैं लोग, बहुत से लोग आए और ये कहते हैं कि हम ग्रेविटी की लाइन लगवा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मगर मैं आपसे कोई ऐसा वादा नहीं करता कि मैं ग्रेविटी की लाइन लगा करके दूंगा। हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं और हमें बहुत ज्यादा उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि ये काम सिंध गवर्नमेंट कर सकती है। इसके अलावा सेकेंड ऑप्शन के तौर पर हमारी जो अपने कायदीन से बातचीत हुई वो ये है कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ से जीतने के बाद वीपी कैंटोनमेंट बोर्ड हमारा नामजद करदा उम्मीदवार होगा। हम उसके जरिए जो ये आपके यहाँ से बाउंडर चल रहे हैं इन तमाम को बंद कराएंगे और उस पानी को लाइन के जरिए फौरी तौर पर इस इलाके देवी कॉलोनी नंबर 1 में बूस्ट किया जाएगा और ये दिन में 2 दफा पानी चलेगा, एक दफा सुबह के टाइम में, एक दफा शाम के टाइम में। इस पर हमारी तमाम बातचीत मुकम्मल हो चुकी है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस पर अमल शुरू कर देंगे। थैंक यू।